नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवदासी प्रथा के बारे में कि आखिर मंदिर में क्यों दान कर दी जाती हैं कुंवारी लड़कियां। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देवदासी यह प्रथा हजारों साल पुरानी है। वक्त के साथ इसका परिवेश बदला, लेकिन मूल रूप से कभी भी इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो पाया। इस प्रथा के तहत कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह कर मंदिरों में दान कर दिया जाता है। माता पिता अपनी बेटी का ब्याह देखते हैं, यह मंदिर के साथ में कर देते हैं। अक्सर परिवारों द्वारा कोई मुराद पूरी होने पर, कोई भी ऐसी मुराद जो बहुत ही मुश्किल से पूरी हुई है, उसके लिए यह मन्नत मांगी जाती है कि अगर यह मुराद पूरी कर दी जाएगी तो वह अपनी बेटी को दान कर देंगे मंदिर में, और उसके पूरा होने पर ही ऐसा किया जाता है। कई बच्चियां तो इसमें 7-8 साल की होती हैं, कुछ 10 साल की भी होती हैं जब उन्हें देवदासी बना दिया जाता है। उन्हें तो शुरुआत में कुछ पता ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके माता पिता उन्हें एक दिन मंदिर में जाकर दान कराते हैं, और देवदासी बनने के पीछे सबकी कहानी भी अलग अलग होती है। जैसे कि एक बच्ची बिम्फा नाम की थी। उसकी कहानी थी कि जब वह प्यूबर्टी पर पहुंची, तब हमें बताया गया कि अब हम शादीशुदा हैं, और तब एक आदमी आया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और जब उसे पता चला कि वह कौन आदमी है, तब उसे आश्चर्य हुआ कि यह तो उसके ही अंकल थे जिन्होंने उसके खुद के साथ ऐसा किया। मुझे इस रस्म के लिए एक सादी सी साड़ी दी गई थी और चूड़ियाँ दी गई थी, और देवदासी थी वो सदियों से दक्षिण भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनकर रह गई है। यह हर एक बच्ची की कहानी है जिसे पता ही नहीं होता है कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। पहले तो उन्हें यह सब लोभावना सा लगता है, लेकिन बाद में उन्हें इसकी असलियत समझ में आती है। इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई काम भी किए गए। एनजीओ के मुताबिक तो कभी समाज में इनका एक सम्मानजनक स्थान तो होता था, लेकिन वक्त के साथ यह पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी यह यौन हैरेसमेंट का शिकार होकर ही रह गई हैं, और यह एक अंधी परंपरा बनकर रह गई है। भगवान का नाम लेकर कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, और कानूनी तौर पर तो इस पर रोक है, लेकिन अभी भी देश के कई इलाकों में यह प्रथा जारी है, और इसी जारीपन के साथ में ही लड़कियों को अंधे कुएं में ढकेल दिया जाता है। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि यह महिलाओं का जीवन इस तरीके से नर्क बना दिया जाता है, और पूरा का पूरा गांव, जो उस गांव के जो मुखिया हैं, वह उनके साथ लेकर एक चपरासी तक का वर्ग भी इन औरतों का शोषण करता है, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी भर के लिए इसी काम के लिए रखा जाता है। उन्हें किसी और से शादी करने की अनुमति भी नहीं होती है। साल 1991 में महिला सरकारी अधिकारी जागरूकता फैलाने के लिए इनके यहाँ आई थी। इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग भी दी गई, और इन्हें छोटे मोटे रोजगार की ट्रेनिंग के साथ इनको ज़िंदगी आगे बढ़ाने के कई रास्ते भी खोल दिए गए थे, और कुछ के प्रयत्न के साथ कुछ को तो सफलता मिली है। और इस तरह से कई लोग जागरूक भी हुए हैं, और यह प्रथा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन आज भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़े इलाकों में यह प्रथा दबे छुपे रूप में आगे बढ़ती ही जा रही है, और लड़कियों को आज भी गुप्त रूप से देवदासी प्रथा में शामिल कर ही दिया जाता है। भारत के मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रथा के प्रतिबंध के बावजूद देश में अभी तक ये सिर्फ कर्नाटक में ही 70,000 से अधिक देवदासियाँ मौजूद हैं, जो आज भी अपने आप को किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, और पूरे गांव के लिए वह एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का ही काम कर पा रही हैं, और उनको वेश्यावृत्ति के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। यह थी एक छोटी सी वीडियो देवदासी प्रथा के बारे में। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।